हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू माय चैनल सेल्फ विद साइंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स और गलतियां बताई थी जो ड्रॉप ईयर के बच्चे अक्सर प्रिपरेशन के समय करते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था, आपने भी अच्छे से देख लिया होगा। अब सॉल्यूशंस का वेट कर रहे होंगे, राइट? तो वापस आते हैं कि कामयाब कैसे हों ड्रॉप ईयर और आपको अपना मनपसंद लक्ष्य कैसे मिले। करें शुरू। सबसे पहले टाइम को लेके चलते हैं, क्योंकि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। नीट में नाकामयाबी का कारण क्या था? 3 घंटे में मीन्स 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने, मीन्स टाइम भगवान है यहाँ पे। अगर नॉलेज आपको बहुत अच्छी है लेकिन टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे हो तो फिर पीछे हो जाओगे। तो टाइम कितना है अभी आपके पास में? सितंबर भूल जाओ, अक्टूबर से लेके लेट सपोज कि मई में एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे कि 90 ने बोला है कि नेक्स्ट सेशन से सब कुछ टाइम पे होगा। तो मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में संडे में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए आपके पास में 7 to 8 मंथ्स हैं अभी। यहाँ से अगर अभी आप इसी टाइम पे भी स्टार्ट करते हो पढ़ाई, rather देन किसी पे डिपेंड होकर नहीं, खुद पे डिपेंड होकर खुद को फोकस करते हुए, तो भी कामयाब हो सकते हो। मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज में लेने के लिए 650 प्लस बहुत अच्छे हैं। ये मत सोचना मुझे ऑल इंडिया टॉपर बनना है। पहले मेरिट में आना सीखो। पहले मेरिट में आओगे तो टॉपर आराम से बन सकते हैं। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट टेस्ट के थ्रू अपने आप आपको मार्क्स ऊपर लेके जाएगा। तो 7 से 8 महीने में मतलब कि अराउंड 240-50 डेज हैं आपके पास में अभी, बहुत बड़ा टाइम। अगर आप डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी करते हुए अपनी क्लासेस लेते हो तो ये लक्ष्य अचीव हो सकता है। तो करना क्या है, कामयाब कैसे होंगे? सबसे पहले डिपेंडेबल होना सीखिए, खुद पे डिपेंड होना सीखिए। आपने बेस्ट कोचिंग ज्वाइन किया है, कोई बहुत अच्छी बात है। बेस्ट टीचर मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। मॉड्यूल सबसे अच्छा होगा ही होगा, बट इससे कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी मिलती है जब आप टीचर को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे और उसको उससे ज़्यादा रिजल्ट वापस ला के दोगे पढ़ाई में। जैसे एक टीचर ने 3 लेक्चर दिया हफ्ते में आपको एक सब्जेक्ट का, अब आपने उसको पढ़ा भी, याद भी कर लिया और क्वेश्चंस पुटअप कर लिया। क्वेश्चंस पुटअप करना ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि आपको ऐसी जगह जुड़ना चाहिए, अगर आपका बहुत लो स्कोर है तो ऐसी जगह जुड़िए जहाँ पे आपकी पर्सनल इंडिविजुअल अटेंशन मिलते हुए आपके सारे डाउट सॉल्व हो। मास गैदरिंग में पूरी तरीके से कितना भी कोई अच्छा प्लेटफॉर्म हो, आपको खुद पे निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा, चाहे भले ही आप कहीं भी पढ़ो। तो फाइनली ड्रॉप में तो आपको खुद पे डिपेंड रहना ही है। तो सबसे पहला ये करना है, कामयाबी का पहला सीढ़ी यही है कि खुद पे निर्भर रहना है। किसी और से नहीं पूछना क्या करना है, सबको पता है किसने क्या करना होता है। कोई भी सच्चाई सिर्फ तभी बताता है जब वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि जब दोनों एक ही किश्ती में सवार होते हैं और दोनों एक ही लक्ष्य के लिए जा रहे होते हैं तो कोई भी दूसरा एक दूसरे को सच्चाई नहीं बताता। तो इसलिए खुद पे डिपेंड रहना सीखिए। रादर देन एडवाइस तब लीजिए जब आप कामयाब हो जाएं, या उससे लीजिए जो जिसका उससे कोई लिंक नहीं है, वो आपको सही एडवाइस देगा। तो डिपेंड रहना सीखिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, आपको सेल्फ स्टडीज़ का टाइम चाहिए और वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। सपोज़ कीजिए कि आप डिपेंड रहते हुए क्लास में, कोचिंग में, ऑनलाइन या ऑफलाइन 6 घंटे की क्लास लेते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ चला गया, आई स्ट्रेन होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें आप ऑनलाइन लगे रहोगे। ऑफलाइन फिर भी अच्छा है क्योंकि वहाँ क्लासरूम होता है, तो वहाँ पे आप अपने सेंसिबल माइंड से पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चन भी आएगा। यहाँ तो आपको जो है वही सुनना पड़ेगा। 6 घंटा आप पढ़ते हैं, फिर आप थोड़ा रेस्ट लेते हैं। उसके बाद सेल्फ स्टडी में 4 से 6 घंटा खुद को देना ही पड़ेगा फिर से। मीन्स 12 से 15 घंटे की पढ़ाई आपको डेली चाहिए। 24 घंटे मीन्स 7 से 8 घंटा आपको देख लो। ये पॉसिबल करना पड़ेगा, ये होगा तभी पॉसिबल है। ये बेस्ट सोल्यूशन है। आपको लगेगा इतना मेहनत कौन करेगा, फिर नहीं होगा। अगर ये मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि कोई तो है ना जो ये कर रहा है और वही सीट लेके जाता है। इवन जो टॉपर, जिसको देख करके आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, कोचिंग तो ज्वाइन कर लिया लेकिन कभी उससे पूछा कि उसने कितना पढ़ा था, वो कैसे पढ़ रहा था? यही तरीका कर रहा होगा। वो कोई सोशल मीडिया पे नहीं आते। जो टॉपर होते हैं वो सीधा न्यूज़पेपर में आते हैं। बड़े बड़े अनगिनत बेनिफिट मिलते हैं उनको, मॉनेटरी दूसरे प्राइजेस मिलते हैं।
तो सोशल मीडिया में अभी आओगे बाद में गायब होना है, कि अभी सोशल मीडिया से गायब होना है बाद में पेपर में छपना है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडीज़ का टाइम चाहिए। अब उसके बाद सेल्फ स्टडी के दौरान आपको क्या करना है, ये तो करना ही करना है। इसमें मोबाइल फ़ोन बंद, स्विच ऑफ, कोने में बंद कर दिया, मम्मी को दे दिया, पेरेंट्स को दे दो, मोबाइल फ़ोन बंद, नोटिफिकेशन देखना भी नहीं, DND लगा दिया उसमें। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने हैं। ये खुद के नोट्स कौन से होंगे, जो आपको याद होगा आप अच्छे से बना लोगे, जो नहीं होगा उसको एक कोने में लाइन डाल के लिखो, क्वेश्चन भाई डाउट आ गया मुझे, मेरे से नहीं बन रहा है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट दिन क्लास में आपको टीचर से पूछ लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ये चीज़ आपको लगातार करना है। फिर आपका टेस्ट होगा वीकली बेसिस पे या 15 डेज़ के बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। टेस्ट में आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को एनालाइज करना है, मार्क्स नहीं, मार्क्स अच्छे आ गए तो भी, नहीं आए तो पक्का एनालाइज करना है कि आपको ये रिजल्ट क्यों ख़राब आया। मैंने तो सारा पढ़ लिया था, डाउट ले लिया था, तो क्यों ख़राब आया, इसका मतलब मेरे कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी निकले पड़े हैं दिमाग से, तो उसको फिर क्वेश्चन बनाओ, फिर टीचर के पास पहुंच जाओ। मीन जितना आप टीचर से पूछेंगे समझ लो कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो। लेकिन आपका टीचर जो बेस्ट है वो आपको दे रहा है और आपने कुछ नहीं पूछा, समझ लेना आपको कुछ नहीं आ रहा, आप टाइम पास कर रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा वही होता है जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है, जिसके पास सवाल ज़्यादा होते हैं ना, वो इंटेलिजेंट है, वही टॉपर है। और जिससे पढ़ता है, जिसने बोल दिया उसको पढ़ रहा है। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप में बोलते हैं, अरे बालाजी तो मेरे को आराम से आता है, कितने की धारणा है, बालाजी तो मैं आराम से कर लूँगा, बालाजी तो मेरे को मैं पढ़ूँगा, बस मेरे को टेस्ट देना है और उसके बाद मैं अपने आप करूँगा, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में डाउट है। ये ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूब जाएगा। सबको इक्वल वेटेज देना है, आपको आए ना आए टेस्ट तो दो। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको ऊपर से तो आता है लेकिन टेस्ट दे रहे हो तो उसी बायो में आप 90 में से 50 क्वेश्चन गलत कर रहे हो या तुक्के मार रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, नो ओवर कॉन्फिडेंस, ये नहीं करना है। आपको आता है ना, तो आपको खुद से नहीं बोलना है कि मुझे आता है, बोलना है सर ये मुझे आता है, एक मेरा टेस्ट बना के दे दो मुझे चेक करना है कि मुझे कितना आता है, तब रिजल्ट आएगा ना। उसमें अगर आपके 95 या 90% आ रहे हैं ना, उससे ज़्यादा, तो समझो कि आपको वाकई आता है, तो आपका भ्रम टूटेगा या रहेगा, ये आपको यहाँ दिख जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये पैटर्न आपको नीट एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक पूरा ख़त्म कर लेना है सिलेबस, इसी तरीके से। फिर लास्ट के जो 1 मंथ होंगे ना, उसमें तो आप बिलीव करो मोबाइल फ़ोन छूना भी नहीं, याद रखना छूना भी नहीं है। पूरे जो 6-7 महीने का आपका एफर्ट है वो 1 महीने के मॉक टेस्ट में दिखना चाहिए। अगर उस 1 महीने के मॉक टेस्ट में अगर आप 650 नहीं ले पा रहे हो, 500-400 आ रहे हो, तो समझ लेना या तो नेक्स्ट ईयर की फिर तैयारी चल रही है, या आपके माइंड में एक ऑल्टरनेट ऑप्शन करियर का होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपसे दूर होने जा रहा है। तो ये ज़रूर करना, और ये सब सोच के करना कि अब मेरे पेरेंट्स को मुझे कुछ सक्सेस की रेस दिखानी है। आप खुद के लिए तो करोगे ही, लेकिन आप कामयाब होगे तो सोचो कितने लोग खुश होंगे जो आपसे जुड़े हैं। और अगर आप ना कामयाब हो गए तो जो आपको, आप दोनों निगाहों से आपको देख रहे हैं ना, उनका विश्वास टूट जाएगा। फिर उनसे उम्मीद नहीं, आपके पास उम्मीद नहीं रहेगी, आप करो ना करो उनके साथ। तो विश्वास बनाने के लिए ये सारे काम करो। और याद रखना, सोशल मीडिया में आना है कि न्यूज़पेपर में बड़े फ़ोटो के रूप में आना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो आई होप आपको पता चल गया हो कि आपको करना क्या है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। लिटरली आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि आपको पता है मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। उन दोनों को कैसे यूज़ करना है मैंने वो बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ नेक्स्ट में, देखते रहिए।